शाह मैंग ने अपनी नज़र हटा ली और धीरे से खुद से ही बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। उसका दिमाग अब फास्ट चल रहा था। अगर वो शैडो फेल हो गया तो डीमन एम्परर सीधा मेरे पास आ जाएगा। उसने सूलिन की तरफ देखा। ये लड़की अब डिमोनिक एनर्जी से टेंटेड है, इसे साथ ले जाना मतलब खुद मौत को बुलाना है। वो अपने होठों को दबाते हुए सोचने लगी। उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब रिस्ट्रिक्शन टूट चुका है, वो ओल्ड मॉन्स्टर कुछ टाइम तक मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर उसने खुद को जस्टिफाई करना शुरू किया। वैसे भी उन्होंने मुझे सिर्फ एक स्पिरिट पेट बनाकर रखा है, मेरी कोई फ्रीडम ही नहीं है। वो इरिटेट होकर बोलती रही, मुझे ढंग का खाना भी नहीं देते, रहने के लिए एक टूटी हुई केव, क्या फ़ायदा ऐसे रहने का। लेकिन अचानक उसके दिमाग में सूलिन के साथ के कुछ मूवमेंट्स फ्लैश होने लगे। वो रुक गई। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की, फिर दांत भींचकर डिसीजन ले लिया। ये लड़की सिर्फ ट्रबल है, लेकिन फिर भी उसने सूलिन को उठाया और अपनी पीठ पर ले लिया। इससे उस ओल्ड मॉन्स्टर के पास ले जाऊंगी, वरना मेरे कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा, चाय कौन सर्व करेगा। वो सार्कास्टिक टोन में बोलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे छोड़ नहीं पाई। दूसरी तरफ आसमान के ऊपर डीमन एम्परर डोंगटो अभी भी फाइट कर रहा था। उसके आसपास लाइटनिंग स्ट्राइक्स की बारिश हो रही थी। वो अपनी विंग्स से उन्हें डॉज करने की कोशिश कर रहा था। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे हर तरफ से अटैक आ रहे थे, लेकिन अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट सीधा उस पर लगा। बूम! डोंगटो कंट्रोल खो बैठा और सीधा नीचे जंगल में क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही एक बड़ा क्रेटर बन गया। मिट्टी और पत्थर हर तरफ उड़ गए। उसका आउटर शेल जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से असली डोंगटो सामने आया, घायल लेकिन अभी भी जिंदा और खतरनाक। जमीन पर गिरने के बाद भी डीमन एम्परर डोंगटो जिंदा था। वो गुस्से से आसमान की तरफ घूर रहा था, जहां बैलिन का क्लोन अभी भी हवा में शांत खड़ा था। उसने दहाड़ कर कहा, ये पावर इस रेल्म में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, कौन हो तुम? लेकिन क्लोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी एनर्जी गैदर करता रहा। ये बेइज्जती डोंगटो को और बढ़ा गई। अब भी चुप? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे नाम के लायक भी नहीं हूं? गुस्से में उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगा। एक बड़ा सा खुला हुआ मॉब बन गया, जिसमें से भयानक आग निकल रही थी। उसने सीधा क्लून पर फ्लेम्स छोड़ दी। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक शैडोई जगह पर बैलन का असली फॉर्म शांत खड़ा था, दूर से पूरी फाइट ऑब्जर्व कर रहा था। उसके पास क्वांग हैकमैन खड़ा था। उसके चेहरे पर शॉक और डर दोनों थे। ये तो इतनी पावर है कि डीमन एम्परर भी शायद हैंडल ना कर पाए। वो हिचकिचाते हुए बोला, और वो शैडो फिगर सिर्फ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज पर लग रहा है, फिर भी इतना स्ट्रांग। फिर उसने जल्दी से बैलेंस से कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, बाकी डिसाइपल्स को भूल जाओ, पहले अपनी जान बचाते हैं। लेकिन बैलन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक टैलिस्मन निकाला और बिना वार्निंग के सीधा क्वांग के माथे पर चिपका दिया। अरे तुम, ये क्या? क्वांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही बैलन ने उसे सीधा एक पेड़ के साथ सील कर दिया। रिट्रीट? कहाँ रिट्रीट? यहीं रहो। फिर उसने अपने कंधे स्ट्रेच किए, जैसे अब असली फाइट के लिए रेडी हो रहा हो। उसने धीरे से कहा, अब उस मॉन्स्टर को काटने का टाइम आ गया है। वापस बैटलफील्ड पर डीमन एम्परर डोंगटो अब क्लियरली प्रेशर में था। वो बार बार डॉज कर रहा था, लेकिन अटैक्स रुक ही नहीं रहे थे। उसके पास काउंटर करने का चांस ही नहीं मिल रहा था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, मेरी डिमोनिक एनर्जी खत्म होने वाली है और मैं उस शैडो को स्क्रैच तक नहीं कर पा रहा। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। क्या मैं यहां हारने वाला हूं? तभी अचानक उसके ऊपर आसमान में एक गोल्डन पोर्टल ओपन हुआ। डीमन एम्परर की आंखें शॉक से फैल गईं। ये लॉर्ड डीमा है? गोल्डन लाइट के अंदर से एक वन आइड मॉन्स्टर बाहर निकला। उसके सफेद पंख थे और उसकी प्रेजेंस भी उतनी ही डेंजरस थी। डोंगटो जोर से हंस पड़ा। अब लॉर्ड डीमा मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं हो। अब बैटल और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। आसमान में खड़ा बेलिन का क्लोन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। उसने हल्की सी आवाज में कहा, टाइम अप, अब वापस जाना होगा। जैसे ही डोंगटो ने ये देखा, वो तुरंत रिएक्ट किया। उसका असली रूप एक और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस डीमन के साथ मर्ज होने लगा। वो भागना चाहता था। गुस्से में वो गरजा, तुम बच नहीं सकते। उसने तुरंत स्पेक्ट्रल हैंड्स का एक बड़ा अटैक क्लोन की तरफ छोड़ा, लेकिन उसी वक्त हवा में एक पावरफुल आवाज गूंजी, केओटिक हेवनली स्ट्राइक, और तुरंत एक और कमांड आई, एग्जीक्यूट 5 स्टार हेवन स्लेइंग टैलिस्मन। नीचे खड़ी श्याम मांग ने जब ये देखा तो वो शॉक में आ गई। आसमान में कोलोसल ग्रीन सॉर्ड मटेरियलाइज हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ये क्या उस ओल्ड मॉन्स्टर जोरा की टेक्निक है? वो एमरल्ड सॉर्ड सीधा नीचे आया।
और डीमन एम्परर के वायलेट डिमोनिक शील्ड पर टकराया। बूम! एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि पूरा एरिया हिल गया। एनर्जी की वेव हर तरफ फैल गई। लेकिन जब धूल बैठी, डोंगटो बिल्कुल जिंदा खड़ा था, एक स्क्रैच तक नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा, थोड़ा सीरियस होकर। एक और एक्सपर्ट? फिर उसकी नजर नीचे पड़ी, बेलिन ओरिजिनल पर। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम ही थे जो आईएमए का नाम ले रहे थे? बेलिन ने अपने हाथ में एक टैलिस्मन पकड़ा हुआ था। उसका क्लोन अब उसमें मर्ज हो चुका था। वो ऊपर से डोंगटो को डिस्डेन से देखते हुए बोला, तुम इतनी देर मेरे क्लोन से लड़ते रहे और अब ओरिजिनल को पहचान भी नहीं पा रहे। कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। फिर उसने अपनी उंगली से हल्का सा फ्लिक किया और वो टैलिस्मन सीधा डोंगटो की तरफ शूट हो गया। अगले ही पल टैलिस्मन एक्सप्लोड हुआ और हजारों एरोज में बदल गया। वो एरोज डीमन एम्परर को चारों तरफ से घेरने लगे। डोंगटो की आंखें शॉक से फैल गईं। ये ग्रैंड इमॉर्टल टैलिस्मन, एक लो स्टेज का कल्टीवेटर इसे कैसे यूज कर सकता है? और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंट लेवल का क्लोन? बेलिन की आवाज बिल्कुल काम थी। लो स्टेज तो क्या हुआ? उसकी आंखों में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था। पावर लेवल से नहीं, कंट्रोल से डिसाइड होता है कौन जीतेगा। डीमन एम्परर दर्द से तड़प रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तुम असल में हो कौन? बेलिन ने अपना कंट्रोल और टाइट कर दिया। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मैं कौन हूं ये तुम्हारे काम की बात नहीं। मुझे ये बताओ, तुम वेस्टर्न डीमन क्लैन से कहां मिले और ये कौन सी इन्फर्नल फ्लेम है जो सीधा सोल को जलाती है? डीमन एम्परर अब उस अनबेरेबल पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चीख पड़ा, मुझे सच में नहीं पता, प्लीज रोक दो इसे। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर उस ओल्ड मॉन्स्टर ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मुझे खत्म कर देगी। लेकिन बेलिन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बिल्कुल काम टोन में बोला, आराम से सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, डीमन एम्परर ने खांस कर कहा। तभी श्यामांग दौड़ती हुई वहां आई, अपनी बाहों में सू लिन को उठाए हुए। उसकी आवाज पैनिक से भरी थी। ब्रदर बेलिन, सिचुएशन बहुत खराब है, मिस सू लिन मर रही है। ये सुनते ही बेलिन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत सू लिन को अपनी बाहों में लिया। उसकी हालत देखकर उसका जॉ टाइट हो गया। गुस्सा और टेंशन दोनों क्लियरली दिख रहे थे। श्यामांग, उसने धीरे लेकिन हैवी टोन में पूछा, ये सब कैसे हुआ? श्यामांग टूट गई। वो रो पड़ी, सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मैं यूजलेस हूं, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनते ही बेलिन की आंखों में खून उतर आया। उसने सीधा डीमन एम्परर की तरफ देखा। उसकी नज़र इतनी खतरनाक थी कि हवा तक ठंडी पड़ गई। उसने अपने हाथ में टैलिस्मन और टाइट पकड़ा। तो सू लिन की ये हालत तुम्हारी वजह से है? उसकी आवाज अब सीधा गुस्से से भर चुकी थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा डीमन क्लैन से क्या कनेक्शन है। स्वुश! एक ही मूव में उसने टैलिस्मन एक्टिवेट कर दिया। उसकी पावर सीधा उसकी कल्टीवेशन को जलाने लगी। डीमन एम्परर दर्द से चिल्लाने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, लॉर्ड इम्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बार बेलिन रुकने वाला नहीं था। फ्लेम्स ने उसके बॉडी और सोल दोनों को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और तभी डीमन एम्परर के सामने एक अजीब सा सीन आया, जैसे रियलिटी ही बदल गई हो। उसने धीरे से देखा, ये क्या है? उसके सामने एक मैसिव गेट खड़ा था, लोहे की भारी जंजीरों से बंधा हुआ। उस गेट से एक भयानक ऑरा निकल रहा था और बेलिन उसके सामने खड़ा था। ये अंडरवर्ल्ड के दरवाजे हैं। बेलन की आवाज पूरी जगह में गूंज उठी। आज अगर डीमन लॉर्ड खुद भी आ जाए तब भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा सकता। जैसे ही उसने ये कहा, उस भयानक अंडरवर्ल्ड गेट से पर्पल टेंड्रल्स बाहर निकले। वो सीधा डीमन एम्परर को लपेटने लगे। उसे जोर से पकड़ लिया गया। डोंगटो पूरी ताकत से चीखा, नहीं, मैं डीमन एम्परर हूं, मैं यहां नहीं मर सकता। लेकिन उसकी स्ट्रगल बेकार थी। वो धीरे धीरे घिसते हुए गेट की तरफ खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरी जगह में गूंज रही थीं, लॉर्ड इम्मा, मुझे बचाओ! बैम! गेट जोर से बंद हो गया और उसके साथ ही डीमन एम्परर का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। ना कोई बॉडी, ना कोई एनर्जी, जैसे वो कभी था ही नहीं। गेट भी धीरे धीरे गायब हो गया, पीछे सिर्फ एक खामोशी छोड़कर। ये सब देखकर शायमैंग स्टन रह गई। उसने धीरे से कहा, एक डीमन एम्परर इतनी आसानी से खत्म हो गया। उसने बेलिन की तरफ देखा।
ये बंदा सच में अपने नाम के लायक है। तभी बेलिन की बाहों में पड़ी सूलिन अचानक हिलने लगी। उसका बॉडी वायलेंटली थ्रैश करने लगा, जैसे अंदर से कोई कंट्रोल ले रहा हो। फिर उसकी आंखें एकदम खुल गईं और बिना वार्निंग के वो सीधा बेलिन पर झपटी। बेलिन एक सेकंड के लिए कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो गया। क्या सूलिन होश में आई है या कुछ और कंट्रोल ले चुका है उससे? जैसे ही सूलिन ने अचानक अटैक किया, शायमैंग घबराकर चीखी, ओल्ड मॉन्स्टर संभल के! पॉइजन अब पूरी तरह से सूलिन के बॉडी में फैल चुका था। उसकी आंखें क्रिम्सन रेड चमक रही थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पागलपन से भरा हुआ था। वो सीधा बेलिन के गले की तरह झुकी, काटने के लिए। लेकिन जो अगला मोमेंट हुआ वो सबको शॉक कर गया। बेलिन ने रेजिस्ट ही नहीं किया। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, बाइट करो, जोर से, और छोड़ो मत। सूलिन ने बिना रुके उसकी गर्दन में दांत घुसा दिए। जैसे ही उसने बाइट किया, उसकी आंख से निकला हुआ वो अजीब डिमोनिक फ्लावर धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसका पॉइजन इफेक्ट कम होने लगा और धीरे धीरे उसकी सैनिटी वापस आने लगी। कुछ सेकंड्स बाद सूलिन ने होश में आते ही बेलिन को पुश किया। उसकी आवाज हिल रही थी। मास्टर, गुड मॉर्निंग। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं एक यूजलेस डिसाइपल हूं, मैंने आपको हर्ट कर दिया। बेलिन हल्का सा हंसा। कैसा था तुम्हारा नैप? फिर उसने सॉफ्टली कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी सूलिन की नज़र बेलिन की गर्दन पर गई। जहां उसने काटा था वहां एक डार्क पर्पल ब्रूज बन चुका था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मास्टर, आपको डीमन एम्परर का पॉइजन लग गया। लेकिन बेलिन बिल्कुल काम था। चिंता मत करो, ये सिर्फ उसके सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं हैंडल कर लूंगा। उसने धीरे से चैंट करना शुरू किया। उसके हाथों से एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट निकलने लगी। वो लाइट उस वूंड को हील करने लगी। ये मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं है, उसने शांति से कहा। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर हुई। एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, फॉरेन एंटिटी डिटेक्टेड, एक्टिवेटिंग एक्सटर्मिनेशन प्रोटोकॉल। सीन शिफ्ट एक डार्क वॉइड के अंदर। डीमन एम्परर का बचा हुआ सोल फ्रैगमेंट वहां मटीरियलाइज हुआ। उसके आसपास टैलिस्मन्स घूम रहे थे। वो हंसकर बोला, वो बेवकूफ अपने डिसाइपल को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस हो गया। उसे अभी तक डेंजर का अंदाजा नहीं था। जब तक मेरी डिमोनिक एनर्जी का एक टुकड़ा भी इस दुनिया में है, मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी एक ग्रीन लाइट सिस्टम से निकलकर उसे सराउंड करने लगी। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, ये क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम ने उसे टारगेट कर लिया था और इस बार उसके एग्जिस्टेंस का लास्ट ट्रेस भी मिटने वाला था। डीमन एम्परर का सोल फ्रैगमेंट अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दूंगा। लेकिन तभी उस डार्क वॉइड में एक रोबोटिक आवाज बार बार एको होने लगी, एरर, एरर, एरर। डीमन एम्परर घबरा गया। ये क्या हो रहा है? आवाज रिपीट होती रही। फिर अचानक सिस्टम ने एक क्लियर सेंटेंस बोला, एरर, अनआइडेंटिफाइड एंटिटी डिटेक्टेड, एक्सटर्मिनेटिंग। अगले ही पल एक तीखी ग्रीन लाइट उस पर गिर पड़ी और बिना किसी रेजिस्टेंस के उसका पूरा सोल फ्रैगमेंट तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। उसके लास्ट वर्ड्स धीरे से निकले, ये क्या तुम हेवन हो? और फिर वो पूरी तरह से मिट गया। सीन शिफ्ट, किंग एंड पीक। एक डिसाइपल के रूम के अंदर एक शैडोई हाथ धीरे से आगे बढ़ता है, जैसे कोई अनसीन फोर्स अभी भी चल रही हो। अब स्टोरी सू लिन के पर्सपेक्टिव से। वो धीरे से अपना चेहरा छूती है और हल्की सी आवाज में बोलती है, लगता है मेरी आईसाइट और वीक हो रही है। उसने गहरी सांस ली। मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ कैसे शियामांग और डायलिन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उसका दिल हैवी हो गया। मास्टर, शियामांग, क्या मैं उनके लिए सिर्फ एक बर्डन बन गई हूँ? उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। नहीं, अब चाहे जो हो, मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी शियामांग नहाकर फ्रेश होकर रूम में आई। उफ, आज का दिन कितना टफ था। उसने कैजुअली पूछा, तुम्हारी आंखों का क्या हाल है अब? सू लिन ने तुरंत अपनी फीलिंग्स हाइड की और स्माइल की। देखो, अब मैं वन आइड ड्रैगन बन गई हूँ। शियामांग ने उसके सर पर हल्का सा टैप दिया। पागल हो क्या? ऐसे मजाक मत करो। सॉरी, सू लिन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। दोनों बेड पर लेट गईं। शियामांग ने इस बार जेन्युइनली अपोलोजाइज किया। इस बार मेरी गलती थी, मैं यूजलेस थी, मैंने तुम्हें डेंजर में डाल दिया। उसकी आवाज़ सॉफ्ट हो गई। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी।
कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर सूलिन थोड़ी इमोशनल हो गई। वो उसके पास और चिपक गई। शिया मांग ने थोड़ा ऑकवर्ड होके कहा, अरे इतना टाइट मत पकड़ो, जगह कम है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों अपने अपने काम में बिजी थे। बाइलिन लकड़ी काट रहा था और सूलिन और शिया मांग क्लीनिंग और कल्टीवेशन कर रही थीं। तभी कल्टीवेशन के बीच सूलिन को अचानक छींक आ गई। बाइलिन ने तुरंत कंसर्न से पूछा, सूलिन तुम्हें सर्दी हो गई है क्या? सूलिन ने स्माइल करके रीएश्योर किया, नहीं मास्टर, बस एक छोटी सी छींक है, ये एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाऊंगी। साइड में खड़ी शिया मांग ये सब देख रही थी। उसके दिल में गिल्ट का एक शार्प पिंच आया। सूलिन की ये हालत मेरी वजह से है। उसने धीरे से सोचा, वो डीमन एम्परर सच में बहुत पावरफुल था। और उस मोमेंट पे तीनों के बीच एक नया बॉन्ड बन चुका था, पेन, गिल्ट और ट्रस्ट से जुड़ा हुआ। श्या मांग ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा ब्रदर बेलिन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस सुलिन मैक्सिमम 3 दिन में रिकवर हो जाएगी। बेलिन ने अपने हाथ में पकड़े हुए फायरबर्ड मैसेंजर को देखा और कामली बोला, इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, कल मैं तुम दोनों को 4 आवर्स डिपार्टमेंट ले जाऊंगा। मैं खुद सीनियर सिस्टर से बात करूंगा। उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया, वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स सबसे बेस्ट हैं। एक अच्छा सोक तुम्हारी बॉडी का सारा चिल और पॉइजन इफेक्ट निकाल देगा। श्या मांग तुरंत एक्साइटेड हो गई, वाह मिस सुलिन, ये तो परफेक्ट है। नेक्स्ट डे तीनों 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट पहुंच गए। वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स से हल्की हल्की स्टीम उठ रही थी। पूरा माहौल काम और रिलैक्सिंग था। साइड में यून सिस्टर्स आपस में आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन सूलिन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। वो श्याम मांग के पास आई, उसे हल्का सा पकड़कर धीरे से बोली, मैं तुम्हें अपनी माइंडस्केप दिखाती हूँ, अब शांत रहो, ज़्यादा हिला मत। श्याम मांग तुरंत सस्पिशियस हो गई, रुको, मुझे पता है तुमने कुछ छुपाया है वहाँ, मुझे भी देखना है। सूलिन ने उसे पकड़कर उठा लिया, बस चुप रहो और देखते रहो। श्याम मांग ने उसके कपड़े पकड़ लिए और कंप्लेन करने लगी, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए? सूलिन ने थोड़ा टीज करते हुए जवाब दिया, शेयर? तुम तो ऑलरेडी डीमन एम्परर का एसेंस एब्जॉर्ब कर चुकी हो, क्या ये काफ़ी नहीं है? और बिना वार्निंग के सूलिन ने श्याम मांग को सीधा कपड़ों की टोकरी यानी बास्केट में फेंका। श्याम मांग शॉक में, अरे ये क्या? सीन हल्का सा फनी हो गया था। मांग ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, अरे मैं डिजर्व करती हूँ ये सब। लेकिन सूलिन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने कपड़े उठाकर सीधा श्याम मांग के ऊपर फेंक दिए। अगला ही मोमेंट श्याम मांग ने कपड़ों में खुद को लपेट लिया और एक छोटी सी मिनी गोस्ट जैसी शेप ले ली। उसने ड्रामेटिक पोज बनाया, हाथ फैलाकर बोली, अब तो शेयर करना पड़ेगा। सूलिन ने हल्का सा स्मर्क करते हुए जवाब दिया, जो प्रोटेक्टिव टेक्निक्स और स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स हैं वो मुझे मास्टर ने दिए हैं, अगर चाहिए तो उनसे जाकर मांग लो। अपनी तैयारी कंप्लीट करके सूलिन धीरे से हॉट स्प्रिंग के पास आई। उसने पहले अपने पैर पानी में डाले, टेम्परेचर चेक किया, फिर टॉवल साइड में रखकर धीरे धीरे पानी में उतर गई। जैसे ही वो वार्म वाटर में डूबी, उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हाँ, यही चाहिए था। गर्म पानी उसके मेरिडियंस को रिलैक्स कर रहा था और उसके मसल्स का स्ट्रेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा था। पीछे से यिन जी ने स्माइल करते हुए पूछा, सीनियर सिस्टर सूलिन, कैसा लग रहा है? सूलिन ने सैटिस्फाइड टोन में जवाब दिया, लगता है जैसे मेरे बॉडी का सारा चिल मेल्ट हो गया हो। ये सुनकर यिन रुआ प्राउड टोन में बोली, ऑफ कोर्स 4 आवर्स डिपार्टमेंट के हॉट स्प्रिंग्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यिन जी ने भी एग्री किया, बिल्कुल, ये 4 सीज और 3 विल्डरनेसेस में सबसे बेस्ट हैं। तभी यिन रुआ के चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आई। वो धीरे से यिन जी के पास गई और अचानक स्प्लैश, ये लो सीनियर सिस्टर। फिर तुरंत खड़ी होकर भागी, रन रन। यिन जी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। यिन रुआ, तुम रुको, मैं अभी पकड़ती हूँ। दोनों की मस्ती चल रही थी, लेकिन सूलिन इन सबसे थोड़ी अलग थी। उसकी नज़र अचानक कुछ अजीब चीज़ों पर पड़ी। पानी के पास कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स थे। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोली, ये क्या है? वो अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से एक जैसे कह रहा हो, एक सिप लो, ज़्यादा मत पियो। तब तक यिन जी ने यिन रुआ को पकड़ लिया था, उसे टाइटली होल्ड करते हुए। यिन जी ने कामली एक्सप्लेन किया, वो छोटे क्रीचर्स जिंगजी स्प्राइट्स हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स को क्लीन रखते हैं। एक्चुअली यही 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के मिराक्युलस हॉट स्प्रिंग्स का सीक्रेट है। सूलिन थोड़ी हैरान हो गई, सच में इतने छोटे क्रीचर्स और ये इतना बड़ा काम करते हैं? उन जिंगजी में से एक ने अपने कंपेनियन को हल्का सा थप्पड़ मारा और धीरे से बोला, ये तो कमाल का मौका है, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। दूसरा तुरंत घबरा गया, चुप रहो, अगर हम पकड़े गए तो? सूलिन उन्हें देखकर और कंफ्यूज हो गई, ये सच में हॉट वाटर ट्रीट करते हैं? मैंने पहले कभी नहीं सुना, क्या ये कोई न्यू स्पीशीज है?
तभी बाथ हाउस के बाहर से फुटस्टेप सुनाई दिए और अंदर एंट्री हुई वाइस इंस्ट्रक्टर लू चेनाई की। वो पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर आई जैसे सब पर उसका ही कंट्रोल हो। उसने तीखी नज़र से सूलिन को देखा और सार्कास्टिक टोन में बोली, जैसे एक्सपेक्ट किया था, टैलिस्मैन डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स ही ऐसे होते हैं। रैंक 1 होकर भी बिल्कुल गांव के लोग लगते हो। ये सुनते ही सूलिन का गुस्सा भड़क गया। किसे तुम कंट्री बम्पकिन कह रही हो? लू चेनाई ने बिल्कुल शांति से अपना पैर पानी में डाला, टेम्परेचर चेक करते हुए। फिर एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें अभी तक अपनी औकात का पता नहीं चला। वो धीरे से पानी में बैठी और एटीट्यूड से बोली, जैसे मास्टर वैसे डिसाइपल। फिर उसने एक ड्रामेटिक स्टाइल में अपना पैर उठाया, चलो तुम्हें जिंगजी स्प्राइट्स का असली काम दिखाती हूं। अगले ही मोमेंट 3 जिंगजी स्प्राइट्स तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। हर एक अपनी लंबी जुबान निकालकर चिल्लाने लगा, मैं पहले, साइड हो जाओ, मुझे जाने दो। लू चेनाई एक्साइटेड होकर चीखी, ये तो टिकल कर रहा है, थोड़ा जेंटली। ये सीन देखकर यिनरुआ, जो अब बात से बाहर आ चुकी थी, उसने अपने हाथ क्रॉस किए और सूलिन को काम करते हुए कहा, सीनियर सिस्टर सूलिन, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। सीन फनी भी था, ऑकवर्ड भी, लेकिन सूलिन के अंदर अभी भी हल्का सा गुस्सा था और शायद ये कन्फ्रंटेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। यिनरुआ ने सूलिन को समझाया, वो तुमसे कम्पीट नहीं कर पा रही, इसलिए फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रही है, सिंपल। सूलिन ने थोड़ा सार्कास्टिक होकर कहा, मैं क्यों कम्पीट करूंगी किसी ऐसे इंसान से जो इंस्ट्रक्टर लो के सामने झुकता है? लेकिन लू चेनाई अभी भी रुकने वाली नहीं थी। वो अभी भी जिंगजी स्प्राइट्स का एंजॉयमेंट ले रही थी और बीच में ही बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे पैथेटिक मास्टर को इंस्ट्रक्टर यू के रूम में जाते हुए। ये सुनते ही सूलिन फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। तुमने क्या कहा? सीन शिफ्ट बेलिन साइड। बेलिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने ऑकवर्ड टोन में कहा, सीनियर सिस्टर, ये ठीक नहीं लग रहा। यिनु ने उसकी तरफ देखते हुए हैवी सांस ली और बोला, क्या ठीक नहीं है? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? बेलिन थोड़ा घबरा गया। पसंद तो है, लेकिन वो अपने हाथ में एक आलू पकड़े हुए सोच रहा था, यहाँ इसे रोस्ट करना सही रहेगा क्या? यिनु ने तुरंत टीज किया, एग्जाम के टाइम चिकन विंग्स रोस्ट कर रहे थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्या हो गया? बेलिन ने जल्दी से डिफेंड किया, वो अलग सिचुएशन थी, ये अलग है। एक आदमी और एक औरत एक रूम में, ये थोड़ा इम्प्रॉपर लगता है। फिर वो थोड़ा शर्मा गया। बचपन में समझ नहीं था, अब है। अचानक बेलिन सीरियस हो गया, सीनियर सिस्टर, आपने मुझे यहां सिर्फ बात करने के लिए नहीं बुलाया है, राइट? तब तक योशिअंदू बात से बाहर आई, टावल लपेटकर। उसने सीधा कहा, जूनियर ब्रदर, एक काम है। फिर उसने काफी लंबी एक्सप्लेनेशन दी, इतनी लंबी कि बेलिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बीच में ही बोल पड़ा, रुको, आप कहना क्या चाहती हैं? आप 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स को किसी मायराइड होसो सीक्रेट रियाल में ले जाना चाहती हैं? वो हैरान हो गया, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तभी यिनु पीछे से आई और कामली समझाया, ये एक न्यूली डिस्कवर्ड सीक्रेट रियाल्म है और हमें कोई ऐसा चाहिए जो सिचुएशन को हैंडल कर सके। बेलिन ने थोड़ा डाउटफुल होकर पूछा, मेरे जैसे लो कल्टीवेशन वाले इंसान पर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रस्ट है? यिनु ने सीधा जवाब दिया, तुम कितने स्ट्रांग हो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है, कल्टीवेशन लेवल असली स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता। बेलिन ने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन मैं अपने डिसाइपल्स को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? युशिआंडू ने तुरंत जवाब दिया, उस सीक्रेट रेल्म के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट हैं और रीसेंट कंपटीशन में हमें ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं। वो उसकी तरफ एक्सपेक्टेंटली देखने लगी। ये 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के फ्यूचर का सवाल है। फिर उसने थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहा, यिंजी और मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो सीनियर सिस्टर तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं करेगी। कुछ पल के लिए साइलेंस रहा। फिर बाइलिन ने सीधा कहा, ठीक है, मैं मान गया। युशिआंडू तुरंत खुश हो गई। मुझे पता था जूनियर ब्रदर मना नहीं करेगा। तभी दरवाज़ा अचानक खुल गया और उसी मोमेंट यिनु बाइलिन के कान के पास झुककर धीरे से बोली, तुम अभी भी उतने ही क्यूट हो जितने बचपन में थे। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। सूलिन अंदर आई और सीधा बाइलिन का हाथ पकड़ लिया। बाइलिन हैरान रह गया, सूलिन? लेकिन सूलिन ने उसे बोलने का चांस ही नहीं दिया। वो उसे खींचते हुए बाहर ले गई और लाउडली बोली, सीनियर सिस्टर यिनजी, इंस्ट्रक्टर यू, मास्टर और मैं चिंक्वान पीक वापस जा रहे हैं। पीछे से यिनरुआ ने चीख कर कहा, थैंक्स फॉर द हॉट स्प्रिंग्स, अग्रीमेंट मत भूलना। युशिआंडू ने भी रिमाइंड किया, याद रखना। जैसे ही दोनों वहां से गए, यिन सिस्टर्स एक साथ चीयर करने लगी, कंग्रेचुलेशंस मास्टर।
सीन शिफ्ट। रात का टाइम, चिंगवान पीक। ऊंचे पहाड़ बादलों को चीर रहे थे। एक ओपन क्लियरिंग में एक बड़ा सा आग जल रहा था। उसकी चिंगारियां आसमान में नाच रही थीं। बीच में सूलिन कल्टीवेशन कर रही थी। उसके आसपास रेड स्पार्क्स घूम रहे थे। उसकी एनर्जी स्टेडिली बढ़ रही थी। तभी बाइलिन वहां आया। वो चुपचाप उसे ऑब्जर्व करने लगा। उसकी आंखों में हल्का सा एडमिरेशन था। फिर वो धीरे से बोला, तुमने जो टेक्निक मैंने दी थी उसे इतनी जल्दी मास्टर कर ली। सूलिन खुश होकर उसकी तरफ दौड़ी। मास्टर, बाइलिन हल्का सा मुस्कुराया। इस स्पीड से जल्द ही शियामैंग भी तुम्हारा मैच नहीं कर पाएगी। बाइलिन ने शांत टोन में समझाया, जल्दी करने से गलती होती है। ये 6 पैलेस मेरिडियन शॉकवेव कल्टीवेशन टेक्निक बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद डेवलप की है। इसे यूज करते वक्त तुम्हें अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना होगा। सिर्फ अपने हार्ट पर फोकस करो, समझी सूलिन? लेकिन सूलिन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ी और उसकी गर्दन पकड़कर चिपक गई। बाइलिन एकदम शॉक हो गया। सूलिन? उसने तुरंत फील किया कुछ गड़बड़ है। सूलिन की आंखों में नॉर्मल होश नहीं था, जैसे वो अपने कंट्रोल में ही नहीं हो। वो उसे टाइटली पकड़कर धीरे से बोली, मास्टर, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूं? बाइलिन क्लियरली अनकंफर्टेबल हो गया। सूलिन, रुक जाओ, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? लेकिन सूलिन उसकी बात इग्नोर करके और क्लोज आने लगी। उसकी आवाज हल्की सी हैवी थी। मास्टर, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? सिचुएशन ऑकवर्ड और टेंस हो गई थी। बाइलिन ने अपने आप को संभाला और काम टोन में बोला, तुम सुंदर हो, लेकिन मुझे तुम्हारी नॉर्मल स्टेट वाली सूलिन पसंद है। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से एक क्लियर हार्ट टैलिस्मैन निकाला और बिना डीले किए सीधा सूलिन के फॉरहेड पर चिपका दिया। मैंने देखा कि सूलिन अभी भी थोड़ी अनस्टेबल थी। टेलिस्मन लगने के बाद भी वो फिर से बेलिन से चिपक गई और धीरे से बोली, मास्टर, मैंने तो हमारे 3 बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। 1 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। मुझे समझ आ गया कि रेसिडुअल इफेक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग, शैडो फोंग माउंटेन सीक्रेट रियलम, सुबह का टाइम था। एक रफ सा कैंप बना हुआ था। कुछ सिंपल हट्स खड़ी थीं। उनमें से एक हट के अंदर मैं एक मैप के सामने खड़ा था और सारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरी आवाज सीरियस और फोकस्ड थी। सीक्रेट रियल्म के अंदर तुम सब अलग अलग जगह पर लैंड करोगे। सबसे पहला काम, अपनी लोकेशन रिपोर्ट करना, फिर एक जगह असेंबल होना। मैंने आगे कहा, मैंने तुम सबको लोकेटर टैलिस्मन और प्रोटेक्टिव टैलिस्मन दिए हैं। उन्हें हमेशा अपने पास रखना। सभी डिसाइपल्स ने एक साथ जवाब दिया, अंडरस्टूड अंकल बाय। इंस्ट्रक्शंस खत्म होने के बाद मैंने स्पेशली सूलिन की तरफ देखा। मेरी टोन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। असेंबल होने से पहले रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम के साथ जुड़ना, समझी? उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जी मास्टर। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन कह रहा था कि वो अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थीं और शर्म से उसका चेहरा गर्म हो रहा था। वो मेरी तरफ सीधा देख भी नहीं पा रही थी। शायद वो अपने आप से सोच रही थी, मैं कल्टीवेशन करते करते कैसे इतनी गलत डायरेक्शन में चली गई। उसका दिल गिल्ट और एम्बैरेसमेंट से भरा हुआ था। सूलिन अपने आप से ही लड़ रही थी। मैंने मास्टर के साथ ऐसा कैसे कर दिया? कितनी एम्बैरसिंग बात है। मैं तो मर ही जाऊं। मैंने देखा, उसने अपने गर्म होते गालों को पकड़ लिया, सिर हिलाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं ये सब क्यों सोच रही हूं? मुझे इमॉर्टल बनना है। कौन सी कल्टीवेटर अपने ही मास्टर को सिड्यूस करती है? दूसरी तरफ मैं उसे देख रहा था। मुझे साफ लग रहा था कि सूलिन कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड है। मैंने मन ही मन सोचा, ये ठीक है ना? तभी एक डिसाइपल दौड़ता हुआ टेंट के अंदर आया। सीनियर सिस्टर, बाहर कोई अटैक कर रहा है। यिनरुआ तुरंत अलर्ट हो गई। क्या? मैंने भी सिचुएशन फील कर ली। मेरी आवाज सीरियस हो गई। मैं देख कर आता हूं। जैसे ही मैं बाहर आया, यिनरुआ ने अटैकर को पहचान लिया। तुम शांग मिंगशियाओ, तुम यहां क्या कर रही हो? हमारे सामने खड़ी थी ब्लिसफुल पैलेस की एक एल्डर, शांग मिंगशियाओ। वो एरोगेंट अंदाज में खड़ी थी, हाथ कमर पर, और उसकी आंखों में तंज भरा हुआ था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है तुम भूल गई हो बचपन में तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी कितनी केयर की थी। फिर उसने हल्के तिरस्कार के साथ कहा,
कितनी एहसान फरामोश हो तुम। यिनरुआ का गुस्सा तुरंत भड़क गया। एहसान फरामोश? तुमने ही सेक्ट और मास्टर को बेट्रे किया था, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। शांग मिंगशियाओ ने बस हल्का सा स्कॉफ किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने एल्डर से ऐसे बात करने की? फिर उसने अपने कपड़ों से एक फ्लूट निकाला और बिना किसी वार्निंग के एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक लॉन्च कर दिया। बैटल शुरू हो चुकी थी। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट सिखाऊंगी, मास्टर की तरफ से, उसने ठंडे अंदाज में कहा। अचानक उसकी फ्लूट भयानक स्पीड से हमारी तरफ उड़ी। यिनरुआ ने तुरंत एक स्पिरिचुअल शील्ड खड़ी कर दी, लेकिन शांग मिंगशियाओ हंसते हुए बोली, जितना स्ट्रगल करना है करो, घुटनों पर गिरकर भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ड्रीम ऑन, यिनरुआ ने गुस्से में थूकते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, फ्लूट ने उसकी शील्ड को ऐसे चीर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। यिनरुआ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो फ्लूट सीधे उसकी तरफ आ रही थी। तभी एक पावरफुल एनर्जी का सर्ज आया और फ्लूट को डिफ्लेक्ट कर दिया, उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया। मैं आगे बढ़ा, मेरी आवाज ठंडी थी। इतना क्रूड यूज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, इसकी स्पिरिट रिबेल कर जाएगी। शांग मिंगशियाओ शॉक में मुझे देखने लगी। ये क्या हो रहा है? मैंने कंट्रोल खो दिया। मैंने हवा में उड़ी हुई फ्लूट को पकड़ लिया और शांत आवाज में कहा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अब ये फ्लूट मेरी है। यिनरुआ मुझे देख रही थी। शायद वो सोच रही थी, क्या अंकल की स्पिरिचुअल एनर्जी इसके ओनर के खिलाफ चली गई? और शांग मिंगशियाओ ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। मुझे याद आ गया, तुम वही हो, बिन बायू के दोस्त। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने फ्लूट को अपने होंठों तक लाया और धीरे से बजाना शुरू किया। एक खूबसूरत मेलोडी हवा में फैल गई। पास खड़ी फीमेल डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगीं। अंकल बाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं? कहा। क्या अंकल बाई इंस्ट्रक्टर शांगशी से भी बेहतर हैं? यहां तक कि टोंग यू भी हैरान रह गई। मास्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी स्किल्ड हैं और मैं बस शांत खड़ा था, जैसे ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं। उस पल मास्टर और इंस्ट्रक्टर यिनु की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगीं। खैर, मास्टर और इंस्ट्रक्टर यिनु बचपन के दोस्त हैं, तो ये नेचुरल ही है, उसने खुद को समझाया। दूसरी तरफ शांग मिंगशियाओ गुस्से से जल रही थी। उसकी फ्लूट छिन चुकी थी और वो और ज्यादा भड़क गई। उसने तुरंत एक वाइशस अटैक लॉन्च किया। आसमान में कई एग्रेसिव सांपों के सिर बन गए, जो सीधे मेरी तरफ झपटे। तुम कचरा, मेरी जेड फ्लूट वापस करो। लेकिन मैं बिल्कुल अनफेज्ड था। मैं लगातार फ्लूट बजाता रहा। वो सारे सांप मुझे छू तक नहीं पाए। मेरी म्यूजिक फ्लूट की स्पिरिट के साथ रेजोनेट कर रही थी। उसकी पावर और बढ़ गई और शांग मिंगशियाओ का अटैक पूरी तरह रिपेल हो गया। वो पीछे की तरफ फेंक दी गई। उसके कपड़े फट गए, लेकिन जरूरी जगहें अभी भी कवर थीं। एक डिसाइपल तुरंत उसके पास भागकर आया। एल्डर, मैं आपकी मदद करता हूं। लेकिन उसकी हेल्प करते हुए गलती से उसने एक सेंसिटिव जगह छू ली। शांग मिंगशियाओ हल्का सा कांप गई और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो शॉक से ज्यादा अजीब सी प्लेजर जैसी लग रही थी। ये देखकर वो और उसके लोग पीछे हटने लगे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इस स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट के खातिर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, अब यहां से निकल जाओ। फिर मैं यिनरुआ की तरफ मुड़ा और उसे फ्लूट ऑफर की। उसकी आंखें चमक उठीं। ये जेड फ्लूट तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। सीक्रेट रियल्म बंद होने के बाद मैं इसे स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से एम्परर इंस्ट्रूमेंट में अपग्रेड करने में मदद करूंगा। क्या कहती हो, सच में? बुन वो हैरान रह गई। थैंक यू अंकल बाई। बाकी डिसाइपल्स तुरंत शोर मचाने लगे। अंकल बाई फेवरेट्स खेल रहे हैं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। टेंशन मत लो, सीक्रेट रियल्म में बहुत मौके हैं। मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अपना मिलेगा। सब डिसाइपल्स शांत हो गए, लेकिन अब उनके अंदर नई मोटिवेशन थी। मैंने देखा टोंगयू अपने टेंट में जा रही थी। मैंने आवाज लगाई, टोंगयू, इस मौके को वेस्ट मत करना। बिन वो तुरंत अपने स्टोरेज पाउच से कुछ निकालकर पूरी फोकस के साथ तैयारी करने लगी। तभी शियान की आवाज आई,
कल रात वो ओल्ड मॉन्स्टर फिर तुम्हारे कमरे में आया था। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? अपने काम से मतलब रखो, टोंग्यू ने गुस्से में जवाब दिया। कुछ ही पलों बाद पूरा एरिया एक पर्पल ऑरा से घिर गया। यिन रुआ ने अनाउंस किया, सीक्रेट रियल्म खुल चुका है, सब तैयार हो जाओ। वो अपना बैग लेकर गेट की तरफ बढ़ी, फिर मुड़कर बोली, अंकल भाई, हम चलते हैं। याद रखिए, असेंबल होने से पहले अपनी लोकेशन रिवील मत करना। ये टोंग्यू भी अपना बैग लेकर मेरे पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। मैंने उसे देखकर कहा, डरो मत, इस बार मास्टर भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं, कुछ भी डेंजरस नहीं होगा। जिनी शियामांग ने भी हंसते हुए कहा, और मैं भी हूं भाई लुआन। मैं मुस्कुराया, सही कहा, शियामांग भी साथ है। मुझे ये सुनकर टोंग्यू को थोड़ा भरोसा मिला और वो सीक्रेट रियल्म के अंदर चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, एक नॉर्मल इंसान अगर क्लियर हार्ट टेलिस्मन से प्रभावित होता तो एक दिन तक उसकी यादें धुंधली रहती। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? या फिर मैंने खुद ही सिर हिलाया? नहीं, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अपने शक को छोड़कर मैं भी तुरंत गायब हो गया और सीक्रेट रियल्म के अंदर प्रवेश कर गया। सीक्रेट रियल्म के अंदर शांग मिंग शियाओ का ग्रुप अभी भी दूरी पर खड़ा था, चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। शांग मिंग शियाओ ने दांत पीस लिए, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो आदमी जिसने अभी मेरी मदद की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की? दी उसकी नजर नीचे पड़ी। वो आदमी जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे पर अब भी एक सैटिस्फाइड मुस्कान जमी हुई थी। दूरी में खड़ा एक आदमी जल्दी से आगे आया, एल्डर, वो लोग अंदर जा चुके हैं। शांग मिंग शियाओ ने अपने चेहरे से खून पोंछा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। चलो, और हमारा मिशन मत भूलना। ब्लिसफुल पैलेस के सभी डिसाइपल्स एक साथ बोल उठे, फ्लैश एंड ब्लड, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन। ब्लिसफुल पैलेस आफ्टर लाइफ तक पहुंचेगा। इस दूसरी तरफ, जैसे ही मैं बाई लुओचिन सीक्रेट रियल्म में एंटर हुआ, अचानक एक आवाज गूंज उठी, वर्ल्ड क्वेस्ट इनिशिएटेड, सोल सेक्ट को सप्रेस करो। रिवॉर्ड्स पहले की तरह मिलेंगे, रिफ्यूज करने पर 30% ची रिडक्शन। मैं एक पल के लिए शॉक में रह गया। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।